हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक आप लोगों की रिक्वेस्ट पे क्लीनिंग ब्लॉग लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप येलो सूट में क्लीनिंग ब्लॉग सूट अपलोड कीजिए। दो तीन बार बोल चुके थे, मतलब मेरे ब्लॉग तो जा रहे थे पर वो ना टी शर्ट वगैरह में या फिर वैसे ड्रेस में जा रहे थे, सूट वगैरह में नहीं जा रहे थे। सो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज ये रिक्वेस्ट भी पूरी की जाए। और येलो सूट का ही बोला हुआ था उन्होंने, सलवार सूट का, तो फिर मैंने कहा लो इसमें रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाए। तो जी मेरा खाना वगैरह सुबह का जो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह होता है ना, वो बन गया था। फिर उसके बाद लगी थी मैं किचन क्लीनिंग में। तो पहले मैंने किचन से ही आज काम स्टार्ट किया था। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू वगैरह। तो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ना मैं सामान सारा ये जो बाल्टी वगैरह रखी है ना, तो ये सारा हटा के ना फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह, और पोछा भी ऐसे ही लगा देती हूँ। तो नीचे लग गया था, फिर मैंने कहा लाओ ऊपर से भी लगा लेते हैं। और मतलब झाड़ू लगा देती हूँ मैं ऊपर भी, क्योंकि जैसे आटा वगैरह फंस जाता ना तो फिर वो पोछे में दिक्कत करता है। तो इसीलिए फिर मैं नीचे ऊपर से भी झाड़ू निकाल कर सारा कूड़ा बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद आ गई थी रूम में मतलब करनी थी बेड शीट वगैरह चेंज। तो जैसे सो के उठते हैं हम लोग मॉर्निंग में, तो ये कंबल वगैरह और ये चादर वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, और उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद इसको नीचे रख दूँगी, क्योंकि आज करनी है बेड शीट चेंज। और इस सूट में मैंने ना 2 ब्लॉग शूट किए थे, तो एक तो अपलोड कर दिया मैंने और ये रह गया था। ये ब्लॉग जो है मेरा, ये मंडे को मैंने शूट किया था। तो आज है वेडनेसडे जब मैं इसकी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो ज़रूर वॉच किया करो। और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। तो जी बस चादर वगैरह चेंज करने के बाद और फिर मतलब यहाँ पे मतलब जैसे वैसे तो मैं फ्राइडे को चादर चेंज करती हूँ और शर्ट फिर उसको धोती हूँ। तो बारिश वगैरह हो रही है जिस वजह से ये सब काम थोड़ा डिले हो गया। तो ये मैंने किया था मंडे को, बेड शीट चेंज की थी। और उसके बाद अभी तक नहीं धो पाई हूँ, आज वेडनेसडे हो गया है। तो जैसे बारिश हो जाती है, आंधी वगैरह आ जाती है, तो मौसम की वजह से और फिर पानी वगैरह में दिक्कत होती है, कभी आता है कभी नहीं आता है ना, इस वजह से। तो बस वही सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये मतलब काम वगैरह करने में मुझे हो गया था पूरा शाम 3 बज चुकी थी, 3 साढ़े 3 बजे गए थे जब मैं नहाई थी। और उसके बाद फिर मतलब चाय वाय पीती हुई थी, मतलब 5 बज के थे मंडे वाले दिन। फिर मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग एडिट किया था हेयर वॉश का, तो उसका भी बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था। और अभी फिर भी 3-4 रिक्वेस्ट फिर से आ चुकी हैं। तो देखते हैं कब तक मतलब हो पाता है। और चैनल ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और मैं इस चैनल को क्यों चला रही हूँ ये आप सबको ही पता है ना। तो बस बेड शीट वगैरह मेरी चेंज हो गई थी, तो फिर मैंने ये चादर भी पिलोज़ भी चेंज कर दिए। और ये कपड़े जो हैं ये धोने के लिए निकाल दिए, और ये जो तेल लगा के रखे थे इनको सिराने पे धर दूँगी। मतलब ईज़ी रहता है रात में जब हम लोग सोते हैं, तो यहाँ से उठा के आराम से ले लो, तो उसमें ईज़ी रहता है। और यहाँ पे ये कुछ कपड़े हैं जो वॉश करके रखे हुए थे, तो इनको फ़ोल्ड करूँगी। और कुछ कपड़े हैं जो मेरे पुराने नाइट सूट वगैरह वो थोड़े गंदे मतलब ख़राब से हो गए थे, तो वो भी मैं छांट के निकाल दूँगी फेंकने के लिए। और मतलब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जैसे कि होता है ना काम वगैरह करने में। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा पंखे का वॉइस आ रहा होगा थोड़ा तेज़, क्योंकि लाइट नहीं आ रही ना, तो इस वजह से पंखा चला रखा था। तो अभी हो चुका है रात के 10:30 बज चुके हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और कम से कम इस वीडियो को एडिट करने में मुझे 3-4 घंटे लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो था और देखना पड़ रहा था कि क्या हम ऐड करें और क्या हम इसको हटाएं। तो वैसे फिर भी मैंने बहुत सारा हटा दिया था एडिट करके। और 1-2 लोग वहाँ जो मतलब फ़र्स्ट टाइम आते हैं ना वीडियो पे, वो बैड कमेंट करके जाते हैं। तो
सारे मतलब मैंने ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो खुद से जो काम करती हैं वो तो अपना ही रूटीन शेयर करती हैं, और जो बॉयज़ वगैरह होते हैं जो उनके घर में जो काम होता है, उनकी मम्मी ताई बहन वगैरह जो काम करती हैं वो लोग वो शेयर करते हैं। और हम लोग जो लेडीज़ होती हैं हम लोग खुद से करते हैं, तो हम लोग जो खुद करते हैं वही हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ये कोई ब्लॉग है, ये तो वाहियत ब्लॉग है, ऐसा ब्लॉग है वैसा ब्लॉग है। तो ऐसे मतलब मेहनत तो देखो सब में लगती है। पहले हम लोग काम भी करते हैं, साथ में कैमरा भी सेट करना होता है, और ये भी देखना होता है कि प्रॉपर ढंग से सही से शूट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग किसी की सिचुएशन को समझो और वाइट कमेंट ना किया करो, क्योंकि कोई इंसान कि ये काम करने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं बहुत ही। और ये नहीं है कि मतलब हम लोग यूट्यूब पे एज इट इज़ ऐसे ही डाल देते हैं, कम से कम 3-4 घंटे लगा कर एडिटिंग वगैरह करते हैं। और किसी के पास नेट होता है, किसी के पास नहीं होता है, वो फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके वीडियो अपलोड करता है और कोशिश करता है अपने चैनल को ग्रो कराने की। तो बस वही बताना चाहूँगी कि जो आयरे गहरे लोग आ जाते हैं ना, बैड कमेंट करके जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा बेड शीट वगैरह चेंज हो गया, कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो लास्ट काम जो रहता है वो होता है झाड़ू और पोछा। तो यहाँ से जाने के बाद फिर मैं किचन में भी थोड़ा मतलब बर्तन तो धो दिए थे और पोछा ओछा रह गया था। तो ये जो कपड़े मैंने छाट के रखे थे ना, तो इनको पोटड़ी सी बना के ना और ऊपर सेट कर दूँगी, इनको मतलब रख दूँगी। जब कोई पुराने कपड़े लेने वाला आएगा ना तो उसको दे दूँगी। या कई बार ऐसा होता है पैर वगैरह पोंछने में या फिर किसी भी काम में ये कपड़े काम लिए जा सकते हैं। और पुराने कपड़े से पावदान वगैरह भी बन जाता है पुराने कपड़े से। तो यहाँ पे ये यक्सु के खिलौने पूरे में पड़े रहते हैं हमेशा। तो ये इसमें मिट्टी थी तो वो मैंने झाड़ दी, और मिट्टी के बाद फिर इसको यहाँ पे सेट कर दिया। बस अभी वॉइस ओवर करते करते भी थक जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मुंह दर्द हो जाता है। तो बस यहाँ पे अभी करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था। और फिर उसके बाद अपना रूम सेट करने लगी थी बर्तन वगैरह धोने के बाद। तो पोछा लगाना रह गया था और ये गैस साफ़ करना रह गया था, तो बस ये साफ़ करूँगी। और एक ने बोला था मुझसे कि आप है ना जब लग जाते हो ना करने के लिए तो पूरा का पूरा उसको दिखाते ही रहते हो, ये नहीं कि आप उसको कट कर दो, एडिट कर दो। तो जी मैं जितना करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मतलब जिस तरीके से जो काम करता है वो उसी तरीके से शेयर करता। फिर भी मैं बहुत सारा एडिट करके निकाल देती हूँ जो अच्छा मतलब देखने में सही लगता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मतलब गैस वगैरह क्लीन हो गया, तो बहुत दिन हो गए थे मैंने इंडक्शन पे कपड़ा नहीं मारा था, तो आज वो भी मार दिया। और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। तो फ्लोर पे पोछा लगाने के बाद फिर नीचे ज़मीन पे भी लगाऊंगी। और यहाँ पे मतलब ये बाल्टी भी धो के रख दूँगी, क्योंकि ये दूध की बाल्टी है ना, तो इसको मैं धो के रख दूँगी। और इससे मैं गैस वगैरह साफ़ करने के लिए पानी ले लेती हूँ ना, तो ईज़ी रहता है। मतलब ऐसे पानी वगैरह बार बार फिर टोटी के पास नहीं भागना पड़ता, नहीं तो गैस से लेके ना इधर फिर बार टोटी के पास भागना पड़ता है। और मतलब मैं इतने अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, अगर इसमें टाइल्स वगैरह लगी हो तो बहुत अच्छा लगे देखने में। और वैसे भी मुझे तो ऐसे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर कुछ लोग जो बैड कमेंट करके जाते हैं ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और अभी देखिए मेरा पोछा वगैरह हो गया था, तो फिर यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी नीचे ज़मीन पे पोछा। और मतलब सूट में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब मुझे पजामा टी शर्ट वगैरह कंफर्टेबल लगता है। पर रिक्वेस्ट आती है ना, तो इसीलिए फिर मुझे ये पूरा करना पड़ता है कि क्लीनिंग का रिक्वेस्ट, मतलब क्लीनिंग के तो बहुत सारे ब्लॉग में डाल देती हूँ और रिक्वेस्ट फिर भी आती रहती है ना। तो फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रिक्वेस्ट है ना 3-4 बार की थी, तो फिर मैंने इसको आज पूरा किया है। और सारा काम हो गया था, तो लास्ट रह गया था मेरा ये पोछा लगाना। और पोछा लगाने के बाद फिर मेरा लास्ट जो होता है वो मतलब नहाना ही बचता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब जल्दी नहा लेती हूँ, कभी और तो देर से नहाती है। तो फिर आज थोड़ा लेट हो गया था, 3-3:30 बज गए थे। तो फिर और पोछा आज मैंने हाथ से लगाया, क्योंकि मॉप से पोछा लगा रही थी ना, तो उस दिन ना मतलब सही से नहीं लगता ना, जैसे होता है ना चिकना चिकना सा हो जाता है फर्श। तो मैंने आज थोड़ा मतलब अच्छे से ढंग से और हाथ से लगा दिया, सारा ही मतलब हाथ से लगाया था। बस ये जो आंगन था ना, यहाँ पे मैंने मॉप से लगाया था, क्योंकि वहाँ पे हाथ छिल जाता है।
तो इसलिए फिर हाथ से नहीं लगाया। और बाकी रूम वगैरह में मैंने तीनों रूम में हाथ से ही लगाया था। और बीच में अलमारी पे भी कपड़ा मारा था, तो वो मैंने एडिट करके निकाल दिया, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ना। फिर भी इतना कट करते और स्पीड देते देते 14 मिनट का वीडियो हो ही गया है। और हम मतलब कि शूट कर रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा शूट करते फिर भी 1 घंटे का वीडियो शूट हो गया था। तो मैंने कहा 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, तो एडिट वगैरह करके इसको 20 मिनट का बनाया। फिर स्पीड वगैरह की दी बीच में, तो फिर जाके ये 15 मिनट का ही है ऑलमोस्ट। सो अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पे ये पूजा घर में पोछा लगाऊंगी। और देखिए मैं पोछा लगाते कैसे मतलब नीचे भी अच्छे से हाथ डाल के पोछा लगा रही थी ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था कि मैं लेट सी गई थी। तो ये लकड़ी जो है मतलब माँ नहाने के लिए जा रही थी, तो फिर मम्मी लेने आई थी लकड़ी, तो फिर मैंने वो पकड़ा दी और बस लग गया मेरा इस रूम में पोछा। और उसके बाद हॉल में रह जाता है बस। फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और नहाना मतलब मैं सारा काम वगैरह फिनिश करके ही नहाती हूँ। मेरा ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं मॉर्निंग में बहुत कम नहा पाती हूँ। मैं मतलब मेरी हैबिट है कि मैं पहले सारा काम फिनिश करती हूँ फिर नहाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहाने के बाद जो कपड़े वगैरह पे पानी वगैरह गिर जाता है तो थोड़ा गंदा सा लगता है। तो इस वजह से फिर मैं सारा काम फिनिश करके ना जब भी नहाती हूँ। और बस ये इस रूम में लास्ट पोछा लगा रही हूँ। और इसमें इससे लगा रही थी ना, क्योंकि एक तो इससे कंफर्टेबल लग जाता है, और फिर है ना हाथ वगैरह नहीं छिलता। इस नीचे लगाओ तो हाथ छिल जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उंगली वगैरह छिल जाती है। तो फिर मैं इससे लगा लेती हूँ। अब है ना इससे लगाने की आदत हो गई है। पहले हाथ से लगाने की आदत थी, तो जब से मैंने ये लिया ना मोप, तब से मेरी इससे लगाने की आदत हो गई। फिर यहाँ पे मैं इसी से लगा देती हूँ। तो बस ये हाथ से लगाने के बाद पोछा लगाने के बाद फिर बाहर थोड़ा सा झाड़ू लगाना रह गया था। तो ये मिट्टी हो जाता है ना सारा रोड का वो है, तो हवा वगैरह आ जाती है। ये थोड़ा नीचा है ना, और ये हमने बेल लगा रखे हैं, तो उसके फूल वगैरह भी झड़ते ही रहते हैं। तो बस इनको इकट्ठा करके ना मैं ये साइड में डाल दी। कैसे आप लोग स्वागत है आपका अपने चैनल पे, और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए इतनी तेज़ धूप रखी है और मैं बाहर वहाँ पे झाड़ू लगा के आई गेट के बाहर, क्योंकि नहाने जा रही थी। तो मैंने कहा वहाँ पे भी साफ़ कर देते, वो रह गया था साफ़ करने के लिए। तो बस, और अभी वॉशरूम भी इसमें हल्का पानी मार के साफ़ कर दूँगी और फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 3-3:30 बज चुके हैं। तो फिर लाइट भी जाने वाली होगी है, तो मैंने कहा नहा लेते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा सा हो जाता है ना। और कपड़े वगैरह भी 2-4 जो होते हैं वो मैं हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ। और बाकी का तो आपको पता है कि मशीन लगाई जाती है, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, और एक बार मैं बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ। सो गाइस, लास्ट काम जो है वो ये है कि बाथरूम में सिर्फ झाड़ू मारा था, मतलब मिट्टी हो रखी थी ना, तो झाड़ू मार के फिर ये ज़मीन पे कुछ कपड़े पड़े थे 2-4, मैंने कहा लाओ इनको भी हाथ से निकाल ही देती हूँ। नहीं तो वैसे मशीन में ही डालती, पर ये गीले हो रखे ना, तो बदबू आ जाती है धरे। तो फिर इसीलिए फिर मैंने इनको ना हाथ से ही धो दिया था। और फिर धोने के बाद फिर मैंने नहाया था, और नहाने के बाद फिर इनको बाहर सुखा दिया था। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये चुन्नी वगैरह ये मतलब जल्दी रगड़ दिए मैंने हाथ से। और मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो और ये पजामा टी शर्ट जो है मुझे मॉर्निंग मतलब मेरे को भी पहनना था, तो फिर मैंने कहा धो ही देते हैं, क्या कुछ नहीं होता, 5 मिनट और लगेंगे। तो बस ये मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद फिर नहाने के बाद फिर मैंने इनको सुखाया था, मतलब पहले मैं नहा ली थी और फिर बाद में मैंने सुखाया इनको। तो जल्दी धुल भी गए थे कपड़े। 5 मिनट भी नहीं लगा होगा मतलब ये कपड़े धोने में। और ब्रश वगैरह मैं बहुत कम मारती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई नहा के, और फिर इन कपड़ों को सुखाऊंगी। तो पहले मैं चश्मा मतलब हर टाइम लगा के रखती हूँ ना, तो यहाँ पे चश्मे को मैंने गमले पर रख दिया था, और फिर उसके बाद इन कपड़ों को मैं सुखा दूँगी। और नाइटी में मतलब थोड़ा कंफर्टेबल सा लगता है, तो इसीलिए मैंने नहा के ना नाइटी पहन ली थी। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। सो गाइज़ मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।